लक्ष्य, ये जो कॉलम है ना, इसे हाईलाइट करवा देना। जी मैम। मैडम जी, आपकी चाय। तुम कौन? जी, जो यहाँ पर चाय देने आते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। पर वो कहाँ गए? वो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, तो इसीलिए आज उनकी जगह मैं आई हूँ। अरे तो तुम्हें चाय लेकर आने की जरूरत नहीं थी। अगर 2-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी, 2-4 दिन आपको चाय नहीं मिलेगी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 2-4 दिन हमारा खोखा बंद रहेगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। वो क्या है ना, हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो चूल्हा चौका नहीं जलेगा, घर का राशन कैसे आएगा? रोज़ कमाएंगे वही तो खाएंगे, तो काम तो हमारे लिए ज़रूरी है ना। अच्छा ठीक है। मैडम जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है और घर में पैसे नहीं है इतने कि मैं उनके लिए दवाई ले आऊँ। अगर आप थोड़े बहुत पैसे दे देते, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत हिसाब कर दीजिए, इतने में हो जाएगा। पर बेटा, मुझे नहीं पता कि चाय का कितना हिसाब बनता है। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं, वो आते तो मुझे बता देते, तो फिर मैं चाय का हिसाब कैसे करूँगी? आपके पिछले महीने के 350 रुपये बनते हैं और 2 महीने के पहले के भी ना पैसे दिए नहीं थे, 280 रुपये, और इस महीने के अभी तक बस 150 रुपये हुए हैं, बस इतने ही। ठीक है, तुम रुको 1 मिनट। लक्ष्य, टोटल करके पेमेंट कर दो। जी मैम। 780 बनते हैं। अरे वाह, तुमने तो हिसाब जोड़ भी दिया। ये तो छोटी सी रकम थी मेम साहब, ये तो हर कोई कर सकता है। अरे मैम, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? ये घर से जोड़ के लाई होगी और आप यहाँ बन के दिखा रही है कि मैंने हिसाब जोड़ दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कितने पैसे बनते हैं और आपके सामने अभी कैलकुलेट भी किया, तो मैंने तो अभी जोड़ा ना, मैंने पहले से थोड़ी ना कर कर लाई थी। अच्छा, तो ऐसी बात है ना, तो जो मैं नंबर बताता हूँ उन्हें कैलकुलेट करके बताओ कितने होते हैं। ठीक है, आप पूछिए। बताओ। 480, 820, 310। तुम रुको, मैं कैलकुलेट करती हूँ। 1610। अरे, मैंने तो अभी फोन उठाया ही था और तुमने जोड़ भी दिया। मैंने कहा ना आपको, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं फटाफट से कैलकुलेट कर लेती हूँ। अरे मैम, इसने तुक्का मारा होगा, और वैसे भी मैंने इससे 3 डिजिट का पूछा था और अब मैं इससे 7 डिजिट का पूछता हूँ। जब देखता हूँ ये कैसे आंसर देगी। देगी आंसर? कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, बताओ। 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 220। 3010। सही कहा ना मैंने? कुछ गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल सही जवाब। पर कैसे? अरे मैंने कैलकुलेट किया तब मुझे पता चला, पर तुमने बिना कैलकुलेट किए ही जवाब दे दिया। ऐसे कैसे? मैंने अभी तो बताया आपको, मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ और मैं कैलकुलेशन चुटकियों में कर देती हूँ। और आपको पता है, मेरे मास्टर जी भी बोलते थे स्कूल वाले कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा काम करूँगी आगे चल के, बहुत नाम कमाऊँगी। और आपको पता है, मैंने स्कूल में भी टॉप किया था। फिर तो जरूर तुम अपने कॉलेज में भी टॉपर होगी। जी नहीं, मैंने स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं की। पर क्यों बेटा? मैडम जी, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं फैसला करने के लिए। बचपन में बाबूजी छोटा मोटा काम करते थे जब, तो जैसे तैसे तो हम गुजारा कर लेते थे। सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब सरकारी स्कूल में ज़्यादा फीस तो लगती ही नहीं थी। सरकारी स्कूल में तो वर्दी और किताबें मुफ्त में मिल जाती थी, तो वहाँ तो जैसे तैसे हमने पढ़ाई कर ली, अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन बात जब कॉलेज की आई तो तब तो बहुत ज़्यादा फीस होने लग गई। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे पढूँ ना पढूँ। अब मैं अपने बाबूजी पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी। वो तो बोल भी रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ाऊँगा तुम्हें, कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा। पर मैडम जी, अब घर की बेटी हूँ मैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ तो मुझी को देखनी है ना, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और ये छोटा-मोटा काम करने लग जाती हूँ। और आपको पता है, जब कहीं और घर में काम करने जाती हूँ ना, तो वहाँ बच्चों को देखती हूँ ना मैथ के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ। वो मुझसे खुद पूछते हैं कि तुम इतने अच्छे से पढ़ाई करती हो तो आगे क्यों नहीं पढ़ती? पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो इसीलिए कभी-कभार उनकी किताबों से पढ़ लेती हूँ, मन बहला लेती हूँ बस। और आपको पता है, ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस गरीब बच्चे की कहानी है जो
अपनी मजबूरियों की वजह से बंधा हुआ है, जो आगे बढ़ नहीं पा रहा। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इंसान कभी ना कभी इतना मजबूर हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता, उसके हाथ बंध जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो, बल्कि तुम्हारे जैसे जितने और गरीब बच्चे हैं मैं उनकी भी पढ़ाई में मदद जरूर करूंगी। पर आप क्यों हमारी मदद करेंगी? और देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप किस किस के लिए ये सब करोगे? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं हर महीने अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में डोनेशन करती रहती हूँ, और अब मुझे जब बच्चों की मदद करने का मौका मिला है तो भला मैं पीछे कैसे रहूं? मैं उन बच्चों की मदद जरूर करूंगी। मैडम जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप जैसे लोग जो हमारे बारे में इतना सोचते हो, अगर हर कोई आप जैसा नागरिक हो ना हमारे देश में, तो कोई भी गरीब का बच्चा बेरोजगार ना रहे, वो आगे बढ़ सके। आप सच में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस 1 मिनट रुकना। लक्ष्य, जरा पैसे देना। जी, ये लो बेटा, इसमें तुम्हारा चाय का हिसाब है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा के लिए दवाइयाँ ले लेना। शुक्रिया। देखो, मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला। मैंने आपको कपड़े देख के जज किया, सोचा कि ये चाय वाली है, कहाँ ही पढ़ी लिखी होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको पता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे देश के ना ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनको लगता है कि हर गरीब ना बस ये सब काम करने के लिए बना है, आगे बढ़ने के लिए तो बना ही नहीं है, वो तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता। पर सर, आप जैसे लोगों को शायद सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर गरीब का बच्चा पढ़ भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। तो हो सके तो बस अपनी सोच बदल लीजिए। और हाँ बेटा, अगर किसी और हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। ज़रूर। अच्छा, मैं ये चाय ले जाती हूँ, ठंडी हो गई है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा लक्ष्य, इंसान चाहे जैसे भी हालात में हो, अगर उसके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा है तो वो पढ़ाई कर सकता है। जी अच्छा तुम जाओ, मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि अगर हर इंसान एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेगा तो कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।